तेरी दुनिया में जीने से बेहतर है कि मर जाए। बिल्कुल आपने सही बात की, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 43 साल में गंभीरता दिखी नहीं। डीएनपी के अधिकारियों ने अवैध ढंग से रोक के रखा है। चुनाव आते हैं तब हर राजनेता ये कहता है कि डीएनपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये इलाका जो है ये मनरेगा के एक्ट की मजदूरी का फायदा तक नहीं ले सकता। हमारे यहाँ क्या है कि आजकल पत्रकारों को भी अच्छे विजुअल चाहिए, विजुअल जो है वो लोगों से बनते हैं। समय ज्यादा लग गया, 43 साल लग गए। चीफ मिनिस्टर को एक्शन लेना चाहिए, रोक नहीं सकते। ये कौन होते हैं रोकने वाले? चाहे कोई कलेक्टर आया हो, जाके ये शुद्ध लेने की कोशिश नहीं की कि हमको अर्जी देते हैं, ये जो है अंग्रेजों के जो लॉर्ड होते हैं उस तरह से इनको ट्रीटमेंट करके वापस भेज देते हैं। अंधेरे में रखा गया, लोग समझ नहीं पाए, चाहे नेता चाहे। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिले का एक बहुत बड़ा भूभाग डेजर्ट नेशनल पार्क के रूप में रिजर्व किया गया। 1980 के बाद से इस इलाके में रहने वाले लोग ये कह सकते हैं कि नारकीय यातनाएं सहने को मजबूर हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र सिंह बिहार ने आज इसी मुद्दे पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्हीं से बात करते हैं। 1980 से लगा के अब तक 43 वर्ष का एक बहुत बड़ा समय बीत गया। चुनाव आते हैं तब हर राजनेता ये कहता है कि डीएनपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हम इसको लेकर गंभीर हैं। 43 साल में गंभीरता दिखी नहीं राजेंद्र सिंह जी। गंभीरता नहीं दिखी तो अफसोस की बात है, इसमें कोई खुशी मनाने की बात नहीं है। मैं आपके जो अर्ज आप आज मैंने पहले भी जो है आपके माध्यम से रखी है कि ये पूरे इलाके का आज से पहले कि क्या रास्ता हो सकता है, तो दो रास्ते हैं। कि पहली बात तो मैंने कहा कि ये सबसे बड़ा झूठ है कि ये कोई नेशनल पार्क है। ये किसी भी तरह से नेशनल पार्क नहीं है। जब नेशनल पार्क ये है ही नहीं तो जो है नेशनल पार्क की तरह से इसको क्यों ट्रीट किया जा रहा है? ये एक अभ्यारण्य है, सेंचुरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसी झूठ को आज जो है एक्सपोज करने के लिए मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि ये समय ज़्यादा लग गया, 43 साल लग गए। अब ये आपकी बिरादरी की भी गलती है कि आप लोगों को भी इस पे अध्ययन करना चाहिए था, और हमारी बिरादरी की गलती तो मैं मान ही रहा हूँ, उसको स्वीकार कर ही रहा हूँ। हम सबकी सामूहिक पिछड़ा इलाका है, लोग इस नियमों में जाते नहीं। तो ये अभ्यारण्य है और इस अभ्यारण्य के अंदर जो नियम बने हुए हैं, जिन नियमों से फ़ायदा मिल सकता है कि 10 साल का मैनेजमेंट प्लान बनता है, प्रशासन के साथ अधिकारी बैठते हैं। 10 साल के मैनेजमेंट प्लान की मीटिंग में कोई नहीं जाता, नोडल अधिकारी संबंधित विभागों के जाते ही नहीं है, जनप्रतिनिधि उसमें रुचि नहीं दिखाते, फिर कहते हैं कि साहब डीएनपी में काम। तो जो इस मुद्दे पे जीतकर संसद विधानसभा जाते हैं, आपका ये कहना है कि वो भी इस मामले को लेकर इतने वक्त तक गंभीर, यदि गंभीरता रखते यदि होती तो मैनेजमेंट प्लान के अंदर यदि सारी चीज़ें शामिल हो जाती तो लोगों को अड़चन नहीं आती। नहीं, विकास कार्य आपने ले लिए कि भाई 10 सालों के अंदर यहाँ क्या क्या बनना है, इतनी सड़कें बननी है, इतनी बिजली का होना है, इतने टाँके खुदने हैं, इतने नलकूप खुदने हैं, आपने सारे विकास कार्यों को शामिल कर दिया। तो मैनेजमेंट प्लान को सेंचुरी एरिया में पास करना ही होता है सरकार को, ठीक है। अच्छा, दूसरा 10 साल में मैनेजमेंट प्लान की मीटिंग हो रही है, तो ये तो सामान्य बात है कि 10 साल बाद तो कई स्कीमें खत्म हो जाती है। तो ये मांग तो सबको रखनी चाहिए, जैसे मैं आज रख रहा हूँ कि भाई 5 साल का आप मैनेजमेंट प्लान की मीटिंग करो, उसके अंदर आप इस पूरे इलाके के अंदर जो विकास कार्य होना वो ले लो। और दूसरा, सरकार ने अब एक और सहूलियत कर दी, वो केंद्र सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी ने जो 2018 में परिवेश पोर्टल जो है वो किया आपका, जिसमें प्रोएक्टिव रेस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन का है, उसके अंदर कोई भी विभाग जो है जाकर के कर सकता है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि कोई भी महकमे का अधिकारी आज की तारीख में परिवेश पोर्टल पर सिर्फ 60 पेंडेंसी है, वो भी आम किसानों के कृषि कुओं की है। अच्छा, एक जो दर्शक ये नहीं जानते कि डेजर्ट नेशनल पार्क क्या है, डीएनपी क्या है, उनके लिए बताएंगे कि कितना बड़ा ये भूभाग है, कितने लोग इसमें निवास करते हैं और ऐसी क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे वो महरूम है। आप देखोगे ये टोटल जो है 3162 वर्ग मील का एरिया है, और 3162 में से 1962 वर्ग मील का एरिया और 39 रेवेन्यू विलेज जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र के हैं, और 1200 वर्ग मील का एरिया और 59 रेवेन्यू विलेज जो है वो शिव विधानसभा क्षेत्र के बाड़मेर जिले के हैं। और करीबन 1.25 लाख की आबादी इस क्षेत्र में निवास करती है। 1.25 लाख की आबादी है और करीबन जो है 8 से 10 लाख का पशुधन है। इस पूरे इलाके की जो अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ी रीढ़ की धुरी है वो 10 से 15 लाख का पशुधन भी इसी इलाके में, सर्वाधिक पशुधन वाला इलाका भी यही है। मूलभूत सुविधा क्या है जो इस डीएनपी की वजह से बात से समझ जाइए कि जो मनरेगा का एक्ट है, जिसमें भारत सरकार ने एक्ट बना के ये गारंटीड कर दिया कि हर भारत के नागरिक को 100 दिन तक रोजगार देना आवश्यक है, और ये इलाका जो है ये मनरेगा के एक्ट की मजदूरी का फायदा तक नहीं ले सकता है, क्योंकि यहाँ आप करा ही नहीं सकते। आपने इस इलाके के अंदर जो लोग रहते हैं उनसे बात की, मुलाकात की, उनका दर्द आपने समझा होगा, क्या कहते हैं वो जनप्रतिनिधियों से उम्मीद रख के? वो हर बार कहते हैं साहब डीएनपी हटाओ,
हम लोग भी जो है ये कह देते हैं हाँ साहब डीएनपी हटा देंगे, ठीक है, उससे हल नहीं निकलेगा। हल के दो रास्ते हैं, मैंने आपको बताया कि एक तो ये मैनेजमेंट प्लान के अंदर हमारी बातें आ जाए, एक परिवेश पोर्टल पे ये जितने भी महकमे के लोग हैं ये अप्लाई करें, फिर कोई अड़चन आती है। और तीसरी बात हम जो कह रहे हैं कि भाई आप इसको अभ्यारण्य हटा दो और आप यदि गोडाउन को बचाना चाहते हैं तो जो 200 वर्ग मील का एक एरिया है जो सुधाश्री बेल्ट है, जो सम से खूड़ी के बीच का, उसको कोर एरिया कर दो और बाकी एरिया को जो है बायोस्फीयर रिजर्व कर दो, जैसे कच्छ में हो रखा है, और वहाँ पर आप जो है पर्यटन की इको फ्रेंडली पर्यटन की गतिविधियाँ चालू करो और भी विकास कार्य जो है फिर बायोस्फीयर रिजर्व होते ही सारे विकास कार्य हो सकते। डीएनपी की वजह से एक बहुत बड़ी योजना जो सरहदी इलाके के लिए बहुत ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय इसको लेकर बेहद गंभीर भी हैं। स्वयं रक्षा मंत्री भी यहाँ आके गए थे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा भाग जो है उसको छोड़ दिया गया, कारण कि डीएनपी के कई सारे चीज़ें उसमें आप देखो ये बिल्कुल जो है डीएनपी के अधिकारियों ने अवैध ढंग से रोक के रखा है। ये डीएनपी का एरिया ही नहीं है, ये इको सेंसिटिव जोन है, बिल्कुल मतलब हड़ा हल्का नियमों से विरुद्ध जाकर के इन्होंने रोका है। इको सेंसिटिव जोन के अंदर जो है भारतमाला जैसा प्रोजेक्ट है वो आपने रोक दिया, ठीक है। तो ये मतलब एक तरह से राज्य सरकार जो है इसके ऊपर राज्य सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। राज्य बोर्ड जो है वन विभाग का, उसके चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर को एक्शन लेना चाहिए, रोक नहीं सकते। ये कौन होते हैं रोकने वाले? राजेंद्र जी, अब 43 साल के बाद जब जानकारी काफ़ी कुछ मिल गई है, अंधेरे में रखा गया, लोग समझ नहीं पाए, चाहे नेता चाहे आपने कहा पत्रकार, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाए। अब जब समझ गए हैं तो आपको क्या लगता है कि इसका निराकरण अब करने के लिए क्या एक आंदोलन छेड़ने की ज़रूरत है? जन जागरण की जरूरत है। हर बात को आंदोलन की भाषा से नहीं, जन जागरण और एक अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है। फिर यदि कोई सरकार नहीं सुनती है तो आंदोलन तो एक आखिरी हथियार है। हमारे यहाँ क्या है कि आजकल पत्रकारों को भी अच्छे विजुअल चाहिए, विजुअल जो है वो लोगों से बनते हैं। पहले हम विजुअल के चक्कर में नहीं हैं, हम तो इस मुद्दे पर समाधान के चक्कर में हैं। यदि हमारी बात सुनवाई हो गई और बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हो जाता है तो हमको किसी तरह के आंदोलन की जरूरत नहीं है। हम तो जनता के बीच में जाके आपके माध्यम से इस बात को रखना चाह रहे हैं कि भाई आप जो नियमानुसार इनको सहूलियतें हैं उनसे वंचित मत करिए। कृषि को ये खोद सकते हैं, हाँ ये है कि पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं कर सकते तो उस पर आप रोक लगाओ। लेकिन विडम्बना ये भी है ना कि मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं देश के नागरिक होने के नाते, लेकिन आपको वो हक हकूक नहीं मिलेंगे जो आप इस देश में होने के नाते ले सकते हैं। बिल्कुल आपने सही बात की, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मताधिकार का अधिकार तो है, लेकिन किसी भी तरह का जो है सरकार के योजनाओं में इस पूरे बेल्ट का जो है ये 98 गांव है, ये जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बफर जोन जैसा बन गया है जिसका कोई धनी दौरी नहीं है, जहाँ पर किसी भी तरह का विकास नहीं हो सकता। और मुझे अफसोस की बात है कि इस जिले के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी जो जिला कलेक्टर होते हैं, उन्होंने कभी भी इन सालों में जाकर के इस एरिया की, चाहे कोई कलेक्टर आया हो, जाके ये शुद्ध लेने की कोशिश नहीं की कि हम कैसे इन लोगों को रिलीफ देते हैं। लोग बेचारे आते हैं परेशान होकर, इनको अर्जी देते हैं, ये जो है अंग्रेजों के जो लॉर्ड होते हैं उस तरह से इनको ट्रीटमेंट करके वापस भेज देते हैं। तो किसी भी ये प्रशासनिक अमले की सबसे पहली जिम्मेदारी है। हम कोई रॉकेट साइंस बात थोड़ी कह रहे हैं, जो इनके साइटों पर वही तो बात आपको बता रहे हैं। एक पुरानी बॉलीवुड फिल्म का गाना है, उसमें उसके शब्द है, तेरी दुनिया में जीने से बेहतर है कि मर जाएं। शायद डेजर्ट नेशनल पार्क के लोगों के लिए भी यह एक नियति बन चुका है, क्योंकि 43 साल बाद अब इस बात को लेकर पता चल रहा है कि ये दरअसल डेजर्ट नेशनल पार्क है ही नहीं। अब ऐसे में जन जागृति का एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाने की बात हो रही है। तो निश्चित तौर पर 1.25 लाख लोग जो इस इलाके में रहते हैं और हर उस हक से महरूम है जो एक नागरिक को मिलने चाहिए, शायद आगामी दिनों में इनके लिए कुछ ऐसी बात बने ताकि ये भी दूसरे लोगों की तरह ज़िंदगी का गुजर बसर बेहतर तरीके से कर पाए। सहयोगी जसराज जांगड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।